दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग फेमस इंडियन पोएटेस कमला दास की एक पोएम पढ़ेंगे। बहुत ही फेमस पोएम है दोस्तों, द फ्रीक्स। ये जो पोएम है, ये उनकी बाकी पोएम्स की तरह लव की थीम के साथ में डील करती है। तो आज की इस वीडियो में मैं इसको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। चलिए शुरू करते हैं, मिलता हूं इस वीडियो के एंड में। देखो, आज की हमारी पोएम है द फ्रीक्स, और इसके अंदर भी कमला दास ने उसी थीम को फॉलो किया है, लव की थीम को, जो जनरली वो करती हैं। यहाँ पर उनका कोई लवर है। मैं ओवरव्यू देने की कोशिश करता हूँ इस पोएम का। यहाँ पर उनका कोई लवर है, शायद वो अपने हस्बैंड की बात कर रही है। काफ़ी लोग ऐसा बोलते हैं हस्बैंड की बात कर रही हैं, लेकिन हम लोग लवर ही रखेंगे। वो हमें अपनी उस वक्त की फीलिंग्स को बताती है जब वो और उनका लवर बेड में होते हैं। तो भले ही इंटरकोर्स करने से पहले काफ़ी एक्साइटेड होते हैं दोनों, लेकिन जब एक्ट होता है उस वक्त सारी एक्साइटमेंट छू हो जाती है। उनके लवर को ठीक से अपने फिंगर्स को उनकी बॉडी पर मूव करना नहीं आता, बहुत ही स्लो है। और दूसरी चीज़ क्या बोलती हैं कि उनका लवर इतना पैशनेट और स्किलफुल भी नहीं है कि उनके अंदर इस इंटेंस फीलिंग को जगा सके। अक्सर वो रियलाइज़ करती हैं कि उनकी शादी जो है एक फील्ड मैरिज है, और काफ़ी लंबे टाइम से वो लोग साथ में रह रहे हैं, लेकिन कोई भी कनेक्शन वो फील नहीं करते। उनका हार्ट किसी खाली टैंक की तरह है, एम्प्टी टैंक की तरह है, जो बाथरूम में फिट किया जाता है, टॉयलेट्स के अंदर फ्लश किया जाता है जिसको। और उसके अंदर भी पानी नहीं है, बल्कि स्नेक्स हैं, सांप जो इंसानों को डसते हैं ना वो। इसलिए यहाँ पर ये चीज़ें शो करने के बाद में वो एंड में इस पोएम में खुद को फ्री कहती हैं कि मैं अपने इमोशंस को इस तरीके से बयां कर रहे हैं। अब हम लोग पोएम पढ़ते हैं। ये पोएम का टेक्स्ट है, मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। वो बोलती है, ही टॉक्स, जब वो बात करता है ना, कौन? उनका लवर, टर्निंग ए सन स्टेन्ड चीक टू मी। और अपने सन स्टेन्ड चीक मतलब धूप से काले पड़े गालों को मेरी तरफ घुमाता है। हिज माउथ, तो उसका मुंह ऐसा लगता है, अ डार्क कैवर्न, कि एक काली गुफा हो। उसका मुंह ऐसा लगता है जैसे काली गुफा हो। वेयर स्टेलेक्टाइट्स ऑफ अनइवन टीथ ग्लीम। यहाँ पर स्टेलेक्टाइट का मतलब क्या होता है? गुफाओं में आपने देखा होगा ऐसे लंबे लंबे ऊपर की तरफ से निकले हुए होते हैं, ये शायद पानी की वजह से निकलते हैं। तो मेरे लवर का मुंह जो है वो गुफा की तरह लगता है, और उसके अंदर उसके दांत ऐसे स्टैलेक्टाइट्स की तरह चमकते हैं। हिज राइट हैंड ऑन माई नी। उसका राइट हैंड जो है, दाहिना हाथ, वो मेरे नी पर होता है, मेरे घुटने पर होता है। वाइल आवर माइंड्स आर वेल टू रेस टुवर्ड्स लव। और हमारा दिमाग जो है वो अभी जो होने वाला है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड रहता है। दोस्तों, यहाँ पर टीथ को अनइवन का है, यानी उनके लवर के जो दांत थे वो शायद अनइवन थे, टेढ़े मेढ़े थे, जो उन्हें कुछ खास पसंद नहीं थे। इस वजह से उन्होंने यहाँ पर उस चीज़ को मेंशन किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बट दे ओनली वॉन्डर। लेकिन उनके दिमाग जो है, लवर्स के दिमाग, वो भटकते रहते हैं। ट्रिपिंग आइडली ओवर पर्डल्स ऑफ डिजायर। वो उम्मीदों की दलदल में जाकर फंस जाते हैं। कि वो एक सवाल पूछती हैं, कैन दिस मैन विथ निम्बल फिंगर टिप्स अनलीश नथिंग मोर अलाइव देन द स्किन्स लेजी हंगर्स। यहाँ पर निम्बल का मतलब है क्विक, जो क्विकली उनका जो हस्बैंड है या फिर लवर है, वो जितना जल्दी जल्दी उनकी स्किन पर उंगलियां चला रहा है, क्या इस चीज़ से वो उनके अंदर वो इंटेंस फीलिंग को जगा पाएगा? आगे वो बोलती हैं, हु कैन हेल्प अस। अब इसमें क्या ही किया जा सकता है, हु हैव लिव्ड सो लॉन्ग, कि हम लोग इतना टाइम साथ में रहे, एंड हैव फील्ड इन लव, और अब तक प्यार नहीं कर सके एक दूसरे से। द हार्ट एंड एम्प्टी सिस्टम। आगे वो बोलती हैं अपने हार्ट को एम्प्टी सिस्टम। सिस्टम के बारे में मैंने आपको बताया था, वही टंकी जो वेटिंग थ्रू लॉन्ग आवर्स, काफ़ी लंबे टाइम से वो टंकी इंतज़ार कर रही है भरने का। फिल्स इटसेल्फ, अपने अंदर भरने का, विथ कॉइलिंग स्नेक्स ऑफ साइलेंस। और अभी फ़िलहाल क्या है, उसके अंदर पानी नहीं है, उसके अंदर सांप रेंग रहे हैं। और सांप भी किस चीज़ के है? साइलेंस की। यहाँ पर असली सांपों की बात नहीं की गई है। कॉइलिंग का मतलब है जो गोल 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 आकार में सांप जो है, आप इमेजिन करो किस तरीके से वो बोल रहे हैं। आगे वो बोलती हैं, आई एम अ फ्रीक, मैं एक फ्रीक हूँ, इट्स ओनली टू सी माई फेस। मैं अपने आप को झूठा दिखावा करती हूँ। जिस वक्त लव मेकिंग हो रही होती है हमारे बीच में, मेरे और मेरे लवर के बीच में, तो मैं एक झूठा दिखावा करती हूँ। आई फ्लॉन्ट एट टाइम्स अ ग्रैंड फ्लैम्बॉयंट लस्ट। मुझे अपने आप को ऐसे दिखाना पड़ता है कि मैं भी
वैसे ही फील कर रही हूँ जैसे वो फील कर रहा है। अब मैं इंटरकोर्स के टाइम पर दिखावा करती हूँ, जबकि अंदर से मुझे वो सारी फीलिंग्स नहीं आ रही होती है जो फिजिकल हंगर मेरे लवर को होता है। कहने का मतलब वो मेरे अंदर वो चीज़ें नहीं जगा पाता, बस वो अपनी भूख शांत करता है और मुझे दिखावा करना पड़ता है। और ऐसे ही ये पोएम ख़त्म होती है। अब जब आपने ये वीडियो खत्म कर लिया तो मैं उम्मीद करता हूं आपको लाइन बाय लाइन समरी समझ में आई होगी। चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में।